प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धौला सिद्ध जल विद्युत और रेणुका जी बांध परियोजनाओं सहित 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री धमतरी विकासखंड के डोंगेश्वर धाम देवपुर में आयोजित परख कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम में हुए शामिल। सुकमा जिले के तेलंगाना से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 महिला माओवादी सहित 6 माओवादियों की मौत। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए गए 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धौला सिद्ध जल विद्युत और रेणुका जी बांध परियोजनाओं सहित 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से ही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लोगों तक पहुंच सकता है। सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। इन योजनाओं में हिमाचल के लगभग 1.25 लाख मरीजों को फ्री इलाज मिल चुका है। इसी प्रकार यहां की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का विस्तार गृहिणी सुविधा योजना से किया, जिससे लाखों बहनों को एक नई मदद मिली। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। श्री मोदी ने मंडी जिले में 28,197 करोड़ रुपए की 287 निवेश परियोजनाओं के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का शुभारंभ भी किया। इस समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में एम्स, पीजीआई समेत कई अस्पताल स्थापित किए गए हैं। श्री ठाकुर ने सरकार के 4 साल पूरे करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 300 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश की काशी की तर्ज पर ही मंडी को विकसित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में रोहतांग अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। इस सुरंग से स्थानीय लोगों को बहुत मदद मिली है और इसने बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संत कबीर के उत्कृष्ट विचारों का छत्तीसगढ़ में गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि संत कबीर के ज्ञान का प्रकाश आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहा है। वे न सिर्फ एक संत, एक कवि, प्रखर समाज सुधारक थे, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली बताई। श्री बघेल धमतरी विकासखंड के डोंगेश्वर धाम देवपुर में आयोजित परख कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां सत्संग भवन, सह ध्यान कक्ष और मनन वाटिका का भूमि पूजन करने के साथ ही सदगुरु अभिलाष साहिब वाचनालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मेला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। इसके अलावा संत कबीर आश्रम के विकास के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दी। वहीं जैतखाम निर्माण के लिए सतनामी समाज को 10 लाख रुपए स्वीकृत करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास पर कड़े कटाक्ष कर हमें बताया कि ईश्वर की बात केवल सत्य है। 650 साल बीतने के बाद भी महान समाज सुधारक और संत कबीर पर शोध किए जा रहे हैं। सुकमा जिले के तेलंगाना से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें 4 महिलाएं हैं। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।
सुकमा पुलिस, सीआरपीएफ और तेलंगाना के ग्रे हाउंड के जवानों को संयुक्त ऑपरेशन में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में ये सफलता मिली है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एसपी सुनील दत्त ने बताया कि घटना सुबह चेरला और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में हुई है। खबर है कि मुठभेड़ में 10 बड़े माओवादी नेता मारे गए हैं। हालांकि सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। अभी भी घटनास्थल की सर्चिंग जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.4% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में 7,141 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। महामारी से अब तक 3 करोड़ 42 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,541 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 67 करोड़ 39 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर प्रदेश में 11,300 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 46 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच देवभोग विकासखंड में टीकाकरण से छूटे हुए 16,000 लोगों के लिए 2 दिवसीय विशेष महाअभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में 95 गांवों को कवर किया जा रहा है। इसके पहले 3 चरणों में जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्योंकि देवभोग क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई थीं। यही कारण है कि जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर विशेष टीकाकरण महाअभियान का आयोजन देवभोग विकासखंड के लिए किया है। एसडीएम देवभोग टीआर देवांगन ने बताया कि 80 स्थानों पर एक साथ टीकाकरण चलेगा। इसमें 160 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 दिनों में कुल 160 गांव में टीकाकरण के विशेष शिविर लगाए जाएंगे। प्रयास है कि पहला टीका लगवाने से छूट गए 16,000 लोगों में से ज़्यादातर लोगों को टीका लगाया जा सके। वहीं दूसरा टीका भी जिन लोगों ने नहीं लगाया है, उनका भी टीकाकरण हो सकेगा। इसके लिए हमारे गरियाबंद से भी टीम आई हुई है और हमारे जो यहाँ स्थानीय वैक्सीनेटर हैं वे भी वैक्सीनेशन करेंगे। 80 सेंटर बनाए गए हैं। एक्चुअल में हमारे देवभोग में वैक्सीनेशन की दर जो है वो थोड़ी कम थी, इस कारण से इस महाअभियान की ज़रूरत पड़ी है। अभी भी हमारे लगभग 16,000 लोग जो है फर्स्ट डोज नहीं लगवाए हैं, जिनको इस महाअभियान के दौरान कवर करना है। गौरतलब है कि राज्य सरकार भी प्रदेश भर में टीकाकरण का सघन अभियान चला रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोरबा की 2 छात्राओं ने अगरबत्ती की राख से सुगंधित चौक बनाया है। इन छात्राओं की इस पहल का राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। गौरतलब है कि जीवन के लिए विज्ञान थीम पर राज्य स्तर पर बाल विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कोरबा की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा कुसुम कंवर और नेहा गोस्वामी ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने धार्मिक स्थलों में जलने वाली अगरबत्ती की राख से स्कूल में अध्यापन कार्य में उपयोग आने वाले रंगीन और सुगंधित चौक का निर्माण किया, जिसे पूरे प्रदेश में 4था स्थान मिला। बालिका आवासीय विद्यालय कोरबा की 2 छात्राएं कुमारी कुसुम कंवर और नेहा गोस्वामी दोनों के द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत आयोजित प्रतियोगिता में जीवन के लिए विज्ञान जो थीम है उस पर अगरबत्ती के राख से चाक बनाया गया है और चाक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टिकाऊ चाक है, जिसका राष्ट्रीय लेवल पर उन दोनों बच्चों का चयन हुआ है। इन दोनों बच्चों का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता के लिए किया गया है। केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की मंशा के अनुरूप जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत बलौदा की झांसी की रानी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। समूह की महिलाएं निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके आज खुद की मशीन से सैनिटरी पैड बना रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि यदि उन्हें शासन की ओर से अनुदान दिया जाता है तो उन्हें काफी मदद मिलेगी। हम लोग सैनिटरी पैड का काम करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी स्कूल कॉलेज में जाकर करते हैं। हमारा काम ठीक ढंग से चल रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि हमारे सैनिटरी पैड का
बहुत अच्छा से प्रचार हो और हमें कुछ अनुदान राशि प्रदान हो। आज के वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे बाल बच्चियां हैं वो इस सैनिटरी पैड से अनभिज्ञ हैं। उनको इस बारे में जागरूक करना है कि ये बिल्कुल स्वच्छ है और इसका उपयोग करते अपना कार्य करें, जिससे उनको सहायता मिले इन सब कार्यों के लिए। इन महिलाओं ने बताया कि सैनिटरी पैड के प्रचार के लिए स्कूल कॉलेजों में इसका वितरण कर रही हैं। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफ़र के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी माखन सिंह के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी माखन सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 2 देशों, अपनी जन्मभूमि भारत और अपनाई हुई मातृभूमि केन्या में राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में मदद की। उनका जन्म 27 दिसंबर 1913 को तत्कालीन पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ था। 13 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ केन्या के नैरोबी चले गए। माखन सिंह ने सीमाओं को पार किया और अफ्रीकी लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया। केन्या भी गदर पार्टी का केंद्र था और माखन सिंह, गोपाल सिंह चंदन तथा वासुदेव सिंह इसके प्रमुख आयोजक थे। दिसंबर 1939 में माखन सिंह बॉम्बे और अहमदाबाद में मजदूर वर्ग की स्थितियों और श्रमिक संघवाद के कामकाज का अध्ययन करने के लिए भारत रवाना हो गए। भारत में उन्होंने बॉम्बे में सभाओं को संबोधित किया और एक अफ्रीकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ सत्र में भाग लिया। माखन सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी आरोप के अगले 2 वर्ष तक एक जेल से दूसरी जेल में भेजते रहे। रिहा होने के बाद माखन सिंह का आंदोलन 2.5 साल तक उनके पैतृक गांव गुजरांवाला तक सीमित रहा। आखिरकार जनवरी 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जंगे आजादी अखबार के साथ काम करना शुरू किया। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की, तब माखन सिंह केन्या चले गए। केन्या में माखन सिंह ने केन्या युवा सम्मेलन का आयोजन किया और पूर्वी अफ्रीकी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के रूप में सक्रिय हो गए। उन्हें 1950 में औपनिवेशिक सरकार ने हिरासत में ले लिया। वे केन्या के प्रसिद्ध माऊ माऊ विद्रोह के दौरान सलाखों के पीछे रहे। माखन सिंह ने 1961 तक 12 साल जेल में बिताए। 1963 में केन्या को स्वाधीनता मिली और माखन सिंह को देश में स्थायी निवास प्रदान किया गया। वे अंत तक अलगाव की राजनीति को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध रहे और अपने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के माध्यम से महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं के बीच अपना स्थान बनाया। संतांचा भूमीचा तू वारस पुत्र, संतांचा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धौलासिद्ध जल विद्युत और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं सहित 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री धमतरी विकासखंड के डोंगेश्वर धाम देवपुर में आयोजित परख कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम में हुए शामिल। सुकमा जिले के तेलंगाना से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 महिला माओवादी सहित 6 माओवादियों की मौत। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए गए 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।